एएमयू में नियमित कुलपति की तत्काल नियुक्ति की मांग को लेकर छात्रों ने बाबे सैयद गेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया और विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रॉक्टर को सौंपा। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सुचारू और प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक नियमित कुलपति की शीघ्र नियुक्ति की जाए। अंतरिम कुलपति के रूप में संस्थान के भीतर पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। हालांकि कुलपति पद के लिए चुनाव कराने में हो रही लंबी देरी इन मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर कर रही है। ऐसा माना जाता है कि कुलपति के चुनाव की प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी। क्या मांग है छात्रों की? देखिए, ना कोई डिमांड है, ना कोई मेमोरेंडम है। चंद लड़के यहाँ पर आए थे और उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के इंतखाब का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए, और उन्होंने ये लेटर जो है दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो इसको हम भिजवा देंगे। आपको आज जो लेटर दिया है, क्या मांग की गई है उसके अंदर? कोई मांग की नहीं की गई, सिर्फ उन्होंने एक बात उठाई है कि वाइस चांसलर साहब का जो इंतखाब का प्रोसेस है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए। वो इसके लिए उन्होंने एक बात कही। सर, क्या अभी जो कार्यवाहक अभी वाइस चांसलर है, क्या उन्हीं को वाइस चांसलर नियुक्त किया है? देखिए, ऐसा है, जो वाइस चांसलर का जो इंतखाब होता है या अपॉइंटमेंट होता है वो एक प्रोसेस है। वो हमारे एक्ट एंड इंस्टीट्यूट के अंदर दिया हुआ है, उस प्रोसेस के थ्रू होता है। कोई कार्यवाहक नहीं होता, वाइस चांसलर होता है। जो लेटर दिया है, किसके नाम दिया है ये लेटर? ये लेटर दिया है एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। क्या डिमांड की है इसमें? कोई डिमांड नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई डिमांड नहीं। उन्होंने एक इशू रेस किया है, वो ये है कि जो वाइस चांसलर हैं वो वाइस चांसलर के इंतखाब का जो प्रोसेस है, उनके अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए। एक हफ्ते के बाद धरना लगाने की बात आज देखिए, कोई धरना, आज भी 2-3-4 लड़के थे, धरना क्यों लगाएंगे? धरने की कोई बात ही नहीं है। और आपको नहीं लगता वाइस चांसलर बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल वाइस चांसलर बना हुआ है, ऐसा नहीं। यूनिवर्सिटी बगैर वाइस चांसलर के नहीं चल सकती। कोई एक्टिंग नहीं होता, कहीं वर्ड एक्टिंग नहीं है। वाइस चांसलर होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। देखिए, ऐसा है, गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, कानून ने अपॉइंट किया है। हाँ, जो भी अपॉइंटमेंट होता है कानून के तहत होता है, कानून ने अपॉइंट किया। नहीं, बिल्कुल बनेगा। वाइस चांसलर है, कौन कह रहा है वाइस चांसलर नहीं? बिल्कुल वाइस चांसलर है। छात्रों का सर ये भी कहना है कि यूनिवर्सिटी का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। देखिए, ऐसा है, कोई काम, यही हमारी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हर चीज़ ऑन टाइम चल रही है। देखिए, 13-14 जुलाई को यूनिवर्सिटी खुल गई, सारी क्लासेज चल रही हैं, एडमिशन हमारा लाइकली टू कंप्लीट हो रहा है। सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी की जो खास चीज़ें हैं वो सब अपनी जगह पर वक्त के साथ चल रही हैं। कोई चीज़ न डिले हो रहा है, न किसी चीज़ में कोई गड़बड़ी हो रही है। ये बिल्कुल आपको क्लेरिफाई होना चाहिए। मौजूदा एक्टिंग वाइस चांसलर को क्या नाम है? एक्टिंग वाइस चांसलर हूँ। देखिए, ऐसा है, उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वाइस चांसलर होता है, कोई एक्टिंग नहीं होता। जो वाइस चांसलर होता है वो सारे काम वाइस चांसलर के करता है। नियुक्ति में सर, नियुक्ति में रोड़ा कहाँ अटक रहा है? कोई रोड़ा नहीं, मैंने कहा नहीं। हमारा एक्ट एंड इंस्टीट्यूट बहुत क्लियर है, इतना क्लियर एक्ट एंड इंस्टीट्यूट कहीं नहीं है। उसमें कोई रोड़ा अटकाने की ना कोई अटका सकता, ना कभी अटका है, ना अटकेगा। काम सब कानून के हिसाब से अपने वक्त पर हो रहा है, होगा। कब तक होगा? मैंने कहा नहीं, जो भी प्रोसेस दिया हुआ है उस प्रोसेस के थ्रू अब सारी चीज़ें होंगी। टेस्ट किया है, क्या डिमांड है? क्यों इकट्ठे हुए? डिमांड ये है कि जो भी मौजूदा एक्टिंग वाइस चांसलर हैं, ये अपनी गद्दी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। 4 महीने मुस्तकिल गुजर चुके हैं और ये गुजरने के बाद अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम लोग परेशान हाल हैं कि सिलेक्शन कमेटी बैठेगी। सबसे बड़ा मुद्दा भी हम लोगों के सामने जो था, जैसे उर्दू की PhD की सीट नहीं है। अगर मौजूदा वाइस चांसलर एक्टिंग नहीं होता, परमानेंट होता, तो हम सबके सामने सॉल्यूशन था कि जल्दी से वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी बैठती, उसके बाद ये PhD की सीटें वगैरह आ जाती। लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक्टिंग वाइस चांसलर के अंदर ये ताकत नहीं होती है कि वो इसका सॉल्यूशन कर सके। और ऐसे ही दूसरी सीन ये है कि तकरीबन 1500 डेली वेजर हैं, उनके भी इनके हद में नहीं है कि उनका क्या होगा। आए दिन उनके साथ एक खिलवाड़ होता है कि आए दिन 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए उनको आगे बढ़ा दिया जा रहा है। अगर जो हमारा आने वाला वाइस चांसलर होगा, उसके सामने हम लोग अपनी बात रखेंगे, जो भी डेली वेजर उनको परमानेंट किया जाए। और ये हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वाइस चांसलर, क्या वजह है ऐसी जो वाइस चांसलर होने में यूनिवर्सिटी का नुकसान हो रहा है? बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान का तो यहाँ पे गिनती नहीं कराई सकती ना। मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। और यहाँ पर जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं, इनसे भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करा दें,
ताकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया के साथ में यहाँ पर टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, इन सबको जो नुकसानात हो रहे हैं ना, ये नुकसान आगे ना बढ़े। और लेकिन इनको अपनी गद्दी की फिक्र पड़ी हुई है, इस गद्दी को छोड़ने की कोशिश करें और यहाँ से सिर्फ स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ ना करें। AMU की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी जो है कोर्ट है, और कोर्ट के अंदर बहुत सी सीटें खाली हैं, तो क्या उसकी डिमांड भी करेंगे आप? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोर्ट का जो कोरम है वो कंप्लीट है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द VC का इलेक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बहुत जल्द ही तमाम स्टूडेंट के साथ यहाँ पर स्ट्राइक करूँगा और ये हक अपना जो हम स्टूडेंट का हक है, इस हक को हम लोग छीन कर रहेंगे। अगर ये आसानी से नहीं देंगे तो छीनना पड़ेगा। इसलिए गुजारिश है कि हमको कोर्ट वोट के इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ VC का इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कोरम पूरा हो चुका है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि कोर्ट के इलेक्शन हो कि ना हो। इसके अलावा क्या जरूरत है? देखें, पहली बात ये बता दूं कि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं था। ये हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी थी और उसके ज़रिए हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया है। उसमें हमने मांग की है कि जल्द से जल्द जो है AMU में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग होती है, मीटिंग करके जो है वो VC का पैनल बना करके जल्द से जल्द जो है वो रेगुलर वाइस चांसलर यहाँ पे लाया जाए। क्योंकि मैं एक बात कह दूँ कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कहना यह है कि अगर आप वहाँ पर बैठे हैं तो 4 महीना देखा जाए, पिछले 4 महीने से यूनिवर्सिटी बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। जो यहाँ पर काम होने, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम होने, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेली वेजर्स हैं जिनको 1500 से भी ज़्यादा लोग हैं जिनको परमानेंट होना है, उनके रोजी रोटियों से खेला जा रहा है। ये चीज़ बहुत गलत यहाँ पे हो रहा है। और हम लोगों ने जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम जो एक्टिंग VC हमारे उनको बता देना चाहते हैं कि ये आपको जो थोड़ी सी तादाद यहाँ दिख रही है, ये थोड़े से नहीं है। आज हम आपको यहाँ पर प्यार मोहब्बत के साथ ये सिर्फ बताने आए हैं। और अगर 1 हफ्ते के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होके VC का पैनल नहीं तैयार हो जाता है तो 1 हफ्ते के अंदर, हाँ 1 हफ्ते के अंदर हम यहाँ पर बड़ा धरना लगाएंगे, हम स्ट्राइक देने के लिए, क्योंकि पूरी तलबा कम्युनिटी जो इस चीज़ के लिए तैयार है और वो करेगी। अगर आप इस चीज़ में कि हम खामोश बैठे तो हम खामोश नहीं बैठे हैं।